हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ की पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 28 अध्याय 14 स्मार्ट चार्ट को हल करेंगे और समझेंगे। सप्ताह 28 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, एक साल के वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनकी संख्या निम्नानुसार है। देखो, यहाँ कुछ प्रतियोगिताओं के नाम दिए हैं और यहाँ उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या दी है। चित्रकला में 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कविता पाठ में 8, कहानी वाचन में 7, नृत्य में 5 और गायन में 3। आइए हम देखते हैं साथियों, तो किस प्रतियोगिता में सबसे अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। अभी देखा हमने कविता पाठ में 8 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। सवाल 2 दिया है, किस प्रतियोगिता में सबसे कम विद्यार्थी, तो गायन में केवल 3 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। किन प्रतियोगिताओं में समान संख्या, चित्रकला व कहानी में 7 बच्चे भाग ले रहे हैं। नृत्य में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5। अगला सवाल दिया साथियों, किसी प्राथमिक शाला कक्षा 1 से 5 को दिनांक 6 सितंबर 2009 की उपस्थिति का चार्ट इस प्रकार है। देखो, यहाँ कक्षाओं का क्रम दिया है, यहाँ उनमें कितने बच्चे हैं और यहाँ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे अब्सेंट हैं। प्रश्न 1 दिया है, किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये रहा अनुपस्थित वाला कॉलम, सबसे ज़्यादा है 4 और कक्षा है इसकी पहली। तो कक्षा 1 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सवाल नंबर दूसरा दिया है, किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम है। अभी देखा हमने ऊपर कक्षा 2 में सबसे कम है। किस कक्षा में 3 बच्चे अनुपस्थित है, कक्षा 4 में। कक्षा 1 और कक्षा 3 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या कक्षा 1 में है 4, कक्षा 3 में है 2। आगे देखते हैं साथियों, सप्ताह 28 दिवस 1। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के एक सप्ताह में खेल में बिताया गया समय है, समय बताता है। सप्ताह में बिताए गए घंटे यहाँ दिए गए हैं और बच्चों की संख्या यहाँ दी है। खेल के घंटे बताए गए हैं, तो हमें इस चार्ट को देखकर कुछ प्रश्नों के जवाब देना है। सबसे आसान तरीका है, प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हर कोई इसे कर सकता है। सवाल दिया है कि सबसे ज़्यादा खेल में समय बिताने वाले बच्चों की संख्या, ये रहा 6 बच्चे। बिल्कुल नहीं खेलने वाले, ये रहे 2 बच्चे। सप्ताह में 2 घंटे खेल खेलने वाले बच्चे 3। सप्ताह में कम समय खेल में बिताने वाले बच्चों की संख्या है 3, ये भी कम समय बिता रहे हैं। आगे दिया है साथियों, सप्ताह 28 दिवस 2, कविता को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता को हमें पढ़ना है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, लगती भूख यदि अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। कविता में खाते शब्द कितनी बार आया है। खाते शब्द ये रहा 1 बार आया है। आगे दिया है, कविता में पेड़ शब्द कितनी बार आया है। तो पेड़ 2 बार आया है। कविता में य अक्षर ये यदि के लिए 1 बार आया है। कविता में च अक्षर 6 बार आया है। इनको हमने गिन के लिखा है, ठीक है ना। आगे साथियों, सप्ताह 28 दिवस 3, यहाँ सवाल दिए हैं, किसी कक्षा में बच्चों की मनपसंद सब्जी के आधार पर सर्वे करते हुए निम्नांकित तालिका भरी हुई है। यहाँ मनपसंद सब्जियाँ हैं, जैसे भिंडी, लौकी, करेला, भटा, फूल गोभी। यहाँ उनको पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। भिंडी को 15 लोग पसंद करते हैं, लौकी को 4, करेले को 3, बैंगन को 8 और फूल गोभी को 6। अब देखते हैं साथियों, उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सबसे अधिक पसंद आने वाली सब्जी अभी देखा हमने भिंडी है। अगला सवाल दिया है सबसे कम पसंद करेला। फूल गोभी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी भैया? 6 है। लौकी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। तो कितनी अधिक है हम चेक कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे, उत्तर आएगा 2 संख्या अधिक है। अगला सवाल दिया है बैगन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या भिंडी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। देखो, भिंडी पसंद कर रहे हैं 15 लोग और बैंगन कर रहे हैं 8 लोग, दोनों को घटाएंगे उत्तर आएगा 7 संख्या कम है। आगे दिया है साथियों सप्ताह 28 दिवस 4। किसी मोहल्ले में विभिन्न वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, यहाँ इस चित्र में पहले ही दर्शा दिया है कि इस इमोजी का अर्थ होता है 2 व्यक्तियों को बताता है। तो हम चेक कर सकते हैं सवाल के अनुसार। 2 पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक मुझे दिखाता है 2 को, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 व्यक्ति। 3 पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्ति ये रहे 3 पहिया वाले, 3 गुणा 2 उत्तर आएगा 6। 4 पहिया वाले वाहन से यात्रा करने वाले व्यक्ति 4 है, 4 गुणा 2 उत्तर आएगा 8 व्यक्ति। ठीक है साथियों। आगे दिया है सप्ताह 28 दिवस 5। एक यहाँ पर चपाती का चार्ट दिया है जिसमें एक पूरा सर्कल दिया है, इन्हें हम पाई डायग्राम भी कहते हैं। देखो, हमने समझा है कई बार कि इसे पूरे को हम 4 भागों में बांट दिया हमने, तो ये हिस्सा हो गया इतना आधा, ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि जिसकी हम बात करते हैं वो हिस्सा आता है ऊपर, और कुल हिस्से कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 1/4। कचौड़ी खाने वाले भी 1/4 और ये 1/2। अब प्रश्न दिया है कितने बच्चे समोसा खाना पसंद करते हैं, तो ये रहे 1/4 बच्चे समोसा खाना पसंद करते हैं। कितने बच्चे जलेबी खाना पसंद करते हैं, तो आधे बच्चे जलेबी खाना पसंद करते हैं। यदि कुल बच्चों की संख्या 24 है तब निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिया है कचौड़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। कुल 24 है, तो 24 को हमने 4 से भाग किया, उत्तर आएगा 6। तो कचौड़ी खाने वाले लोग कितने हैं, 6 लोग। जलेबी पसंद करने वाले, तो 24 को हमने गुणा किया आधे से 1/2 से, उत्तर क्या आएगा साथियों, 12 बच्चे उत्तर आएगा। ठीक है। अगला सवाल दिया है सप्ताह 28 दिवस 6। नीचे दिए गए कार्यक्रमों की बच्चों की पसंद के आधार पर तालिका पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया है कार्यक्रम के प्रकार यहाँ दिए हैं और यहाँ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी है। जैसे समाचार पत्र 2 बच्चे पसंद करते हैं, कोई धारावाहिक 0 बच्चे पसंद करते हैं, कार्टून 3 बच्चे, हास्य 1 बच्चा, खेल 4 बच्चे। अब प्रश्न दिया है कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो खेल वाला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को पसंद है, तो धारावाहिक 0। अगला दिया है हास्य कार्यक्रम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो ये है 1। कौन सा कार्यक्रम 3 बच्चों द्वारा पसंद किया गया था, ये रहा कार्टून। अगला प्रश्न दिया है कि कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी फलों में न्यारा सेब, लाल लाल सा प्यारा सेब, एक सेब जो हर दिन खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब दिला दो या फिर सेब का जूस पिला दो। प्रश्न दिया है इस कविता में सबसे ज़्यादा बार आने वाला शब्द कौन सा है। सेब सबसे ज़्यादा बार आया है और सेब 5 बार आया है। इस कविता में द अक्षर कितनी बार आया है, हमने यहाँ गिना तो द अक्षर 5 बार आया है। ल अक्षर कितनी बार आया है, जैसे ये रहा फल में ल, लाल में ल, लाल में ल, इस प्रकार से ल 7 बार आया है। आगे दिया है साथियों प्रश्न तीसरा दिया है कक्षा के बच्चों से उनके पसंदीदा फल के बारे में पता किया जो तालिका में दिया गया है।
देखो इधर फलों के नाम दिए, इधर बच्चों की संख्या दी है। तो आम को 10 बच्चे पसंद करते हैं, पपीता को 4 और अंगूर को 8, सेब को 7, तरबूज को 6, खरबूज को 5। प्रश्न दिया है सबसे अधिक बच्चे किस फल को पसंद करते हैं। आम को। पपीता पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 4, अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खरबूज पसंद करने वाले बच्चों से कितनी अधिक है। तो अंगूर पसंद कर रहे हैं 8 बच्चे, खरबूज पसंद कर रहे हैं 5 बच्चे। उत्तर आएगा 3 संख्या अधिक है। आगे दिया है तरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सेब पसंद करने वाले बच्चों से कितनी कम है। तरबूज पसंद कर रहे हैं 6 बच्चे, सेब कर रहे हैं 7, तो 1 कम है। आगे दिया है साथियों, एक स्कूल में विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले बच्चों का संख्या का चित्रात्मक प्रदर्शन निम्नानुसार है। यहाँ पर ये हंसता हुआ इमोजी 5 बच्चों को दिखाता है। तो क्रिकेट में भाग लेने वाले कुल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा 5 हो जाएगा 35 बच्चे। फुटबॉल में 15, खो खो में 20, बैडमिंटन में 25। कैसे किया हमने, एक इमोजी 5 दिखा रहा है तो 5 इमोजी 5 25, तो बैडमिंटन में भाग लेने वाले बच्चे 25। आगे दिया है साथियों, क्रिकेट में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो क्रिकेट में भाग लेने वाले 35, फुटबॉल में भाग लेने वाले 15, तो 20 अधिक है। अगला सवाल दिया है साथियों, फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या खो खो में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। 20 माइनस 15, तो उत्तर आएगा 5 कम है। अगला सवाल दिया है साथियों, एक पाई चित्र दिया है। जामुन पसंद करने वाले इतने लोग, मतलब वही अभी हमने देखा 1/4, खीरा पसंद करने वाले 1/4, भुट्टा पसंद करने वाले 1/2। तो भुट्टा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, अगर मान लो किसी कक्षा में 32 बच्चे हैं तो हम कर लेंगे 32 गुणा 1/2, उत्तर आएगा 16 बच्चे भुट्टे पसंद करते हैं। आगे दिया है जामुन पसंद करने वाले, तो हम करेंगे 32 गुणा 1/4, उत्तर आएगा 8। खीरा पसंद करने वाले, इसका भी वही आएगा 32 गुणा 1/4, उत्तर आएगा 8। तो 8 बच्चे खीरा पसंद करते हैं, 8 बच्चे जामुन पसंद करते हैं और 16 बच्चे भुट्टा पसंद करते हैं। आगे प्रश्न दिया है साथियों, एक कक्षा में विभिन्न रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निम्नानुसार है। देखो इधर रंग दिए हैं, इधर विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो सफ़ेद रंग 10 बच्चे पसंद करते हैं, नीला रंग 3 बच्चे, हरा 3 बच्चे, काला 5 बच्चे, पीला 8 बच्चे, गुलाबी 4 बच्चे। अब सवाल दिया है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हम इन सबको जोड़ लेंगे। ये प्रश्न दिया है साथियों, 10 3 13, इन सबको जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 33 बच्चे। नीला रंग व पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। नीला और पीला अंतर है 5 बच्चों का। सबसे अधिक पसंद करने वाला रंग कौन सा है, सफ़ेद रंग। नीले रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है, 1 अधिक है। आगे दिया है साथियों, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी है एक चित्र में, और एक इमोजी का अर्थ होता है 4 बच्चों को दर्शाता है। लूडो खेलने वाले 12, सांप सीढ़ी खेलने वाले 16, कैरम खेलने वाले 8। तो कौन सा खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सांप सीढ़ी वाले। लूडो खेलने वाले बच्चों की संख्या कैरम खेलने वाले बच्चों से कितनी अधिक है। तो लूडो खेलने वाले हैं 12, कैरम वाले हैं 8, घटाया उत्तर आया 4 संख्या अधिक है। सांप सीढ़ी से खेलने वाले बच्चों की संख्या लूडो खेलने वाले बच्चों से कितनी अधिक है। तो 16 में से 12 घटाया उत्तर आएगा 4 संख्या अधिक है। अब आगे दिया है साथियों, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घड़ी है करती टिक टिक टिक, गाड़ी करती छुक छुक छुक, गुड़िया नाचे छुन छुन छुन, घंटी बजती टन टन टन, घोड़ा भागे टप टप टप, पानी बरसे छप छप छप, चिड़िया करती चूं चूं चूं, मुन्नी रोती ऊ ऊ ऊ। बताना है उपरोक्त कविता में टप शब्द कितनी बार आया है। टप आया है 3 बार। कविता में घ अक्षर कितनी बार आया है, 3 बार। आगे दिया है साथियों,
कविता में न अक्षर कितनी बार आया है? 8 बार। कविता में प अक्षर कितनी बार आया है? 7 बार। इसी के साथ साथियों आगे दिया है, नीचे दिए गए चपाती चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चे वहीं 1/4, रस पसंद करने वाले बच्चे 1/4, दूध पसंद करने वाले बच्चे 1/2। कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है? 1/4 को। कितने बच्चों को दूध पसंद है? अभी देखा हमने आधे बच्चों को। कौन सी सामग्री बच्चों द्वारा समान रूप से पसंद की जाती है? आइसक्रीम और रस दोनों 1/4 भाग को पसंद की जाती है। सर्वे में यदि बच्चों की कुल संख्या 60 है तो निम्न पेय पदार्थों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? तो 60 का हम करेंगे आधा, उत्तर आएगा 30। 60 का हम करेंगे 1/4, उत्तर आएगा 15। तो रस पसंद करने वाले बच्चे हैं 15, आइसक्रीम वाले हैं 15 और दूध वाले हैं 30 बच्चे। इसी के साथ साथियों हमारा सप्ताह 28 कक्षा 4 विषय गणित का समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें और उन्हें शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।